आज की इस फिल्म में एक ऐसा खतरनाक मॉन्स्टर देखने को मिलता है जो कि सिर्फ उन्हीं लोगों का शिकार करता है जिन्होंने कभी इंसान का मीट चखा हो। तो आखिर क्या है यह क्रिएचर, चलिए जानते हैं। इस कहानी से फिल्म का नाम है द यंग कैनिबल्स। फिल्म की शुरुआत में हम एक बर्फीले इलाके को देखते हैं जहां पर कुछ लोग फंसे हुए थे और यह लोग अपनी भूख मिटाने के लिए अपने दोस्त का ही मांस खा लेते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि इन तीनों साथी में से दो को कुछ ऐसी चीज दिखती है जिससे यह डर कर भागने लगते हैं, लेकिन तीसरे को वह नहीं दिख रहा था। अब उनमें से वो चीज एक आदमी को मार डालती है। अब अगले सीन में हम थन और नेट को देखते हैं। नेट एक मेंटल हॉस्पिटल में रहती है क्योंकि उसे कुछ मेंटल इश्यूज थे। यहाँ पर थन उससे मिलने आया था। दरअसल आज नेट का बर्थडे था और थन आज उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए उसे हॉस्पिटल से भगाने आया था। अब थन यहाँ के गार्ड टीम को केक ऑफर करता है उसके बर्थडे के लिए, लेकिन थन यहाँ पर जानबूझकर टीम के ऊपर कॉफी गिरा देता है और उसका आईडी कार्ड लेकर यहाँ से नेट को लेकर भाग जाता है। इसलिए टीम पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि एक मेंटल पेशेंट हॉस्पिटल से भाग गई है। दूसरी तरफ ये लोग नेट का बर्थडे एक कैंप साइट पर सेलिब्रेट करने वाले थे, इसलिए उसके दोस्त इस चीज की तैयारी कर रहे थे। अब कैंप में टेडी आता है जो कि नेट का बड़ा भाई है। टेडी के साथ नेट के रिलेशन ठीक नहीं थे। अब ये देखकर एक लड़की जिसका नाम पिप था वो बहुत खुश होती है। वो टेडी को बताती है कि हम यह सब तुम्हारी बहन की पार्टी के लिए कर रहे हैं। टेडी को ये सुनकर यकीन नहीं होता क्योंकि वो मेंटल हॉस्पिटल में थी, इसलिए पीपू से बताती है कि थन उसे लेने के लिए गया है। खैर अब यहाँ पर थन और नेट पहुँच जाते हैं जिन्हें देखकर ये सब लोग बहुत खुश होते हैं। खैर अब यहाँ पर फ्रांसिस नेट को एक गिफ्ट देती है और साथ ही कहती है कि तुम्हें अपने भाई को एक मौका देना चाहिए। फिर पीप और थन कुछ खाने के लिए लेने चले जाते हैं। वो पास के एक घर में जाते हैं। यहाँ पर यह देखते हैं कि एक आदमी इंसान का मीट काट रहा है और इस आदमी का नाम ब्लैक हुड होता है और यह वही आदमी था जो कि मूवी की शुरुआत में अपने साथियों के साथ दिखाया गया था। पिप के आवाज लगाने पर वो नीचे आता है जिस पर वो उससे कहती है कि हमें अपनी फ्रेंड की पार्टी के लिए कुछ नॉनवेज चाहिए, लेकिन बहुड उसे इंसानी मीट दे देता है। दूसरी तरफ जब नेट एक जगह पर अकेली बैठी होती है तो टेडी उससे मिलने के लिए आता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन नेट उसकी बातों को इग्नोर करते हुए यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लोग उस लाए हुए मीट से बर्गर बनाते हैं और उन्हें खाने लगते हैं। ये लोग उन बर्गर को बड़े ही मजे से खा रहे थे। इन्हें पता ही नहीं था कि ये इंसानी मीट है। और रात में थन नेट को बताता है कि तुम्हारे लिए एक प्लेजेट है जो कि कार में है। अब इनके कैंप की जगह पर वही आदमी ब्लैकवुड आता है और कहता है कि सभी लोग अपने आप को बांध लें। वो इन्हें बताता है कि जंगल में एक मॉन्स्टर है और वो मॉन्स्टर सिर्फ कैनिबल्स का ही शिकार करता है और तुम्हारे बर्गर्स में ह्यूमन मीट है जो कि अब तुमने खा लिया है और अब वो मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे है और ये जो मीट है वो जंगल में आए हाइकर्स का है। अब ये सुनकर इन सभी को बहुत घिन आती है क्योंकि इन्होंने इंसानी मांस खाया था। दरअसल वो मॉन्स्टर इस बूढ़े के पीछे है, लेकिन यह बाकी सभी को इंसानी मीट खिलाकर उस मॉन्स्टर को इनके पीछे लगा देता है और वो खुद इस तरह से बच जाता है। अब नेट के दोस्तों में से माइकी वेजिटेरियन था तो ब्लैक बूढ़ जबरदस्ती माइक को इंसानी मीट खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं खाता तो वो उसे शूट कर देता है जिससे उसकी जान चली जाती है। तो कैन गुस्से में ब्लैक बुट की तरफ भागने लगता है, लेकिन वो उसके सर पर बोतल फोड़ देता है और इसके बाद एक पैकेट में से ब्लड को अपने ऊपर गिरा लेता है। इसके बाद वो इन सभी को अपनी वैन में डालकर जंगल की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन वैन में फ्रांसिस अपनी होशियारी दिखाती है और यहाँ पर ये लोग नेट के लाइटर की वजह से एक दूसरे को छुड़ा लेते हैं। अब ब्लैक बुट की वैन जंगल के एकदम बीचों बीच जाकर रुक होती है और थन और उसके बाकी दोस्त बाहर निकलते हैं, लेकिन ब्लैक बूढ़ यहाँ से गायब हो चुका था। अब कैन गुस्से में ब्लैक बूढ़ को ढूंढने लगता है। अब कैन भी जंगल में खो जाता है और ये बाकी लोग उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो क्रिएचर उसे पकड़कर उसे मार डालता है। अब टेडी वन की तरफ जाना चाहता था, लेकिन थन और उसके बाकी साथी कैन को ढूंढना चाहते थे और इसीलिए सभी लोग थन के साथ कैन को ढूंढने लगते हैं। अब ये पूरी रात इन्हें बीत जाती है, लेकिन कैम इन्हें कहीं नहीं मिलता। अब यहाँ पर टेडी अपनी बहन नेट से माफी मांगता है। वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे से बात करने लगो, मैं तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हें छोड़कर चला गया था। अब यहाँ पर नेट से बातें करते हुए टेडी को जंगल में कुछ अजीब चीज दिखाई देती है। अब अगले सीन में थन नेट से कहता है कि हमने
तुम्हें यहाँ पर लाकर गलती कर दी है, क्योंकि तुम्हारी ही वजह से हम यहाँ पर फंस गए हैं। इस वजह से नेट का भाई थन गुस्सा हो जाता है और इसीलिए थन और उसमें बहस होने लगती है और इन दोनों में बात हाथापाई तक आ जाती है। अब थन टेडी से कहता है कि तुम्हें रात में जाकर इधर उधर नजर रखनी होगी, पहरा देना होगा। अब वो रात में जब पहरा दे रहा होता है तो उसे मॉन्स्टर की शैडो दिखती है, लेकिन तभी पीछे से फ्रांसिस आकर उससे कहती है कि क्या तुम ठीक हो? टेडी हाँ में जवाब देता है। इसीलिए फ्रांसिस सोने के लिए चली जाती है। अब आधी रात आ जाती है और टेडी को बहुत सारी आवाजें जंगल से आने लगती हैं, जो कि उसी मॉन्स्टर की थी। और इसके बाद वो मॉन्स्टर भी इन सब के सामने आ जाता है, जिससे बचकर ये सभी लोग भागने लगते हैं। लेकिन इस बीच भागते हुए फ्रांसिस नीचे गिर जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। फ्रांसिस चल नहीं पाती, इसीलिए थन और पीपा उसे घसीट कर अपने साथ ले जाते हैं। अब यहाँ पर टेडी और नेट भी आ जाते हैं और थन और टेडी फ्रांसिस को संभालते हैं। थन पीपा से नेट को लेकर यहाँ से भागने के लिए कहता है, तो इसीलिए वो दोनों आगे चले जाते हैं। लेकिन टेडी मॉन्स्टर के डर से फ्रांसिस को थन के साथ छोड़कर, जिसकी हालत बहुत खराब थी, वो यहाँ से भाग जाता है। तो अब इसीलिए थन अकेला ही फ्रांसिस को घसीटते हुए ले जाने लगता है। अब जब रास्ते में फ्रांसिस को होश आता है तो वो प्रेयर करने लगती है और देखते ही देखते फ्रांसिस थन की नजरों से गायब हो जाती है। अब थन भी बहुत डर जाता है और वो अकेला ही यहाँ से भागने लगता है। लेकिन आगे जाने पर थन को नेट और पीपा मिल जाते हैं। नेट उससे फ्रांसिस और टेडी के बारे में पता करती है। थन बताता है कि टेडी भाग गया है और फ्रांसिस अचानक से गायब हो गई है। फिर थन नेट को फ्रांसिस का लकेट देता है। अब इन तीनों को जंगल में एक आदमी दिखता है, जिससे ये लोग हेल्प मांगते हैं। लेकिन वो आदमी इन तीनों की मदद नहीं करना चाहता था, लेकिन नेट के कहने पर वो इन्हें अपने टेंट के पास रहने की इजाजत दे देता है। अब ये लोग चारों तरफ नजर रखने के लिए चारों तरफ को मुंह करके बैठ जाते हैं। और यहाँ पर पीपा कहती है कि हमें इस जंगल में आना ही नहीं चाहिए था, उस क्रीचर ने हमारे सभी दोस्तों को मार दिया है। जिस पर वो आदमी उससे मुंह बंद करके चुप रहने के लिए कहता है। तभी वो मॉन्स्टर भी यहाँ पर आ जाता है और अब ये तीनों उस बूढ़े आदमी से उस मॉन्स्टर को शूट करने के लिए कहते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर इसे दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो उन्हें ही दिखाई देता था जो इंसानी मांस खाए हुए थे। अब थन उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उस बूढ़े आदमी से गन छीनने लगता है, लेकिन बूढ़ा आदमी उसे वो गन नहीं देता। अब वो मॉन्स्टर इनके सामने से गायब हो जाता है और तभी पीछे से आकर वो मॉन्स्टर थन को पकड़ लेता है। वो उसे अपने साथ उठाकर खाने लगता है। करम नेट के कहने पर वो आदमी अंधाधुंध फायरिंग करता है, जिससे गोली उस मॉन्स्टर को लग जाती है। लेकिन उस पर गोली का कोई असर नहीं होता, उसने थन को मार दिया था और अब उस बूढ़े आदमी को भी उठाकर फेंक देता है। वो क्रीचर अब पीप और नेट की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन पीछे से टेडी गन लेकर आ जाता है। वो इस क्रीचर को शूट करने लगता है और वो क्रीचर जमीन पर गिर जाता है। नेट उस आदमी से अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वो आदमी जाने से मना करता है। इसके बाद ये तीनों लोग यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो क्रीचर अभी भी इनके पीछे था। इसलिए टेडी टॉर्च लेकर उस क्रीचर का ध्यान अपनी तरफ करता है, ताकि नेट और पीपा यहाँ से भाग सके। लेकिन नेट टटी को ढूंढने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन पीपा उसे समझाती है कि हमें भागना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ टेडी भी उस मॉन्स्टर से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मॉन्स्टर टेडी को पीछे से पकड़ लेता है। वहीं नेट और पीपा अब टेडी को जंगल में ढूंढ रहे थे। नेट और पीपा चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर वो मॉन्स्टर उन कैनिबल्स को खाता था। यहाँ पर बहुत सारे डेड बॉडीज और स्कल पड़े थे और यहाँ पर फ्रांसिस भी थी, जो कि अभी भी जिंदा थी। अब नेट को समझ आ जाता है कि ये मॉन्स्टर सिर्फ जिंदा लोगों को खाता है, यह मरे हुए लोगों को नहीं खाता। इसीलिए यह लोग अपने आप को ब्लड से कवर कर लेते हैं, ताकि वो मॉन्स्टर समझे कि ये मरे हुए हैं। इसीलिए नेट खुद को ब्लड से ढक लेती है, ताकि वो मॉन्स्टर से बच पाए। नेट पीपा को भी ऐसा करने के लिए कहती है, लेकिन पीपा ऐसा नहीं करती। अब नेटिव फ्रांसिस को उसका लॉकेट देते हुए उससे यह कहती है कि वो वापस आकर तुम्हें यहाँ से ले जाएगी। अब नेट और पीपा यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन पीपा कहती है कि अब वो और ज्यादा नहीं भाग सकती, तो इसलिए ये दोनों छिप जाते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर इन्हें ढूंढ लेता है, वो पीपा की जान ले लेता है। इसलिए नेट को यहाँ से भागना पड़ता है। नेट भागते भागते गिर जाती है और वो मॉन्स्टर नेट को सूंघने लगता है, लेकिन वो मॉन्स्टर नेट को डेट समझकर उसे छोड़कर चला जाता है। नेट फिर से उठकर चलने लगती है और चलते चलते उसे जंगल में एक टॉर्च की लाइट दिखती है। वो चलते हुए उस टॉर्च की तरफ जाती है
और वहाँ पर टेडी था जिसे उस मनिस्टर ने आधा खा लिया था, लेकिन तब भी टेडी जिंदा था। अब ये देखकर नेट बहुत रोने लगती है। अब टेडी इसे दर्द से और भी ज्यादा तड़पना नहीं चाहता था, इसलिए नेट उसे पत्थर से मार देती है। अब नेट इसके बाद आगे बढ़ने लगती है। वो चलते चलते मेन हाईवे तक पहुँच जाती है और इसके बाद अपने कैंप तक वो अपने कैंप से कार की लेकर वहाँ से निकल जाती है। फिर वो कार को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगती है, तभी उसे थन का प्लेजेट दिखता है। फिर वो उसे ओपन करती है जिसमें उसके साथ उसकी मोम की पिक्चर थी। यह देखकर नेट बहुत ज्यादा इमोशन हो जाती है और इसके बाद वो ब्लैक बुट के घर में जाती है क्योंकि उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। एक रूम में नेट को ह्यूमन मीट वाले बर्गर पेटीज दिखते हैं और ह्यूमन फ्लैशेस भी। तभी यहाँ पर ब्लैक बुढ़ा जाता है। वो यहाँ पर नेट को बताता है कि बहुत साल पहले मैं और मेरे दोस्त एक प्लेन क्रैश की वजह से बर्फीले इलाके में फंस गए थे। वहाँ पर हम मरने वाले थे, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए हमने एक अपने मरे हुए साथी का मीट खाया और वहाँ पर अकेला मैं ही सरवाइव कर पाया था। लेकिन बुरा ये हुआ था कि इंसानी मांस खाने से हमारे साथ एक राक्षस समन हो गया और अब वो नेट से अपनी जगह लेने के लिए कहता है, लेकिन नेट उस पर अटैक कर देती है जिससे इन दोनों में फाइट होने लगती है। तभी वहाँ पर वो क्रीचर आ जाता है और ब्लैक बुट को काट कर मार देता है। इसके बाद वो क्रीचर नेट के पीछे लग जाता है। नेट उससे बचकर एक कमरे में छिपने लगती है, लेकिन वो क्रीचर हर जगह पर उसके पीछे आने लगता है, इसलिए नेट एक खिड़की से नीचे कूद जाती है और कार में बैठकर उसे स्टार्ट करने लगती है। लेकिन वो कार स्टार्ट नहीं होती, लेकिन किसी तरह से वो कार को स्टार्ट कर लेती है। जिसके बाद वो क्रीचर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो कार लेकर निकल जाती है। लेकिन कुछ दूर आगे जाने पर वो वापस मुड़ जाती है और क्रीचर को मारने का डिसाइड करती है। अब वो कार को तेजी से चलाकर उस क्रीचर पर चढ़ा देती है, लेकिन इससे भी उस क्रीचर पर कोई असर नहीं होता। वो फिर से उठ जाता है और कार के अंदर आने की कोशिश करता है। जब वो कार के अंदर चला जाता है तो नेट कार से बाहर आकर कार की फ्यूल की टंकी खोल देती है और लाइटर जलाकर उसमें डाल देती है, जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे वो क्रीचर बुरी तरह से जलकर मारा जाता है। अब मूवी के आखिरी सीन में नेट वहाँ से निकलकर उसी शहर के हॉस्पिटल में पहुँच जाती है और मूवी के आखिर में पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि उस कार में से क्रीचर की आवाजें आ रही थी, यानी कि वो क्रीचर अभी भी जिंदा है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारी अगली शानदार वीडियो में।